ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಸತ್ಯಕ್ಕ ಶರಣೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಯಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಸಗೂಡಿಸುವ ಕಾಯಕ. ಅಂತಹ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಶರಣೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಚನ. ಈ ವಚನವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2500 ವಚನಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ರವರ ಕೈಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 2500 ವಚನಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕ ಶರಣೆಯವರ ಒಂದು ವಚನ. ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜನೆ ನೇಮವಲ್ಲ, ಧೂಪ ದೀಪ ಆರತಿ ನೇಮವಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ನೇಮವಲ್ಲ, ಪರಧನ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರದೈವಗಳಿಗೆ ಎರಗದಿಪ್ಪುದೇ ನಿತ್ಯ ನೇಮ ಕಾಣಿರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಂಭು जक्केश्वर लिंगदल्ली. इस वचन क्या सिखाता है देश की दुनिया को, लोगों को, जो भगवान के बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है देश के अंदर. कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जो मेहनत करके जीने वाले मूल निवासी भारतवासियों को गुलाम बना के रख लिया है. 33 करोड़ भगवान बनाकर. तो ये पूरे जो कचरा, अज्ञानता का जो कचरा निकालने के वास्ते, जैसा सूरज रोज़ उजाला आते ना, वैसा महात्मा बसवण्णा जी एक सूरज की तरह इस मानव का दिमाग के अंदर जो अज्ञानता फैला हुआ है वो सब निकालने के वास्ते उन शरणों का वचन है. ये किताब में 100 से ज़्यादा शरणों का है. ये ओरिजिनल वचन है. इसके अंदर अगर कोई डुप्लीकेट करने गए तो भी पकड़े जाएंगे ज़रूर. वो गलत है क्या सही है, इसके अंदर मिलते हैं. तो अर्चने पूजने नेमवल्ला, ये जो बाहर के बहुत सारे नमूने के जो अंदर दिल में तो सच्चाई नहीं है, अंदर का मालिक को तो नहीं पकड़े, अंदर का मालिक से साक्षी से तो चलने का छोड़ दिए, बाहर के मानव निर्मित उसकी पूजा प्रार्थना वो ये करने में फंस गया है देश के निवासी लोग. तो धूपा दीपा आरती, बहुत सारे फूल पत्री आडंबर बहुत और अगरबत्ती लगा के बाहर के पूजा करने में लगे हुए देश के अंदर. इसकी वजह से जो अंदर का साक्षी छोड़कर बाहर के जो कर रहा ना, इसी की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ गया बोल के ऐसा मालूम होता है इन शरणों का वचन का किताब पढ़ने के बाद में. तो भ्रष्टाचार फुल चल रहा है देश के अंदर. हर इंसान झूठ बोलना शुरू कर दिए. चोरी करना तो मामूली हो गए, दूसरों का निंदा करना, अपना बड़े बड़ा बोलना, ये सब चल रहा है. इसीलिए सत्याका का वचन बहुत हम गौर से सुनना चाहिए. धूपा दीपा आरती नेमवल्ला, मंत्र तंत्र नेमवल्ला, परधना, दूसरों का दौलत जमीन जायदाद हड़पने का, दूसरों का औरत के ऊपर बुरा नज़र डालकर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हो गया ना, मेडिकल में पढ़ने वाला ऐसे कामा जो लेडीज़ के ऊपर अन्याय अत्याचार, जो सिनेमा लोगों भी गलत बताने वाले, पूरा देश के अंदर ऐसा माहौल हो रहा है.
पूरा बुरा, ये सारे बुरा हालत को बचाने के लिए एक ही एक सच्चाई होता है दुनिया के अंदर। दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंटप के शरणों का वचन, महात्मा बसवण्णा स्थापित लिंग आयत धर्म। मैं तो छाती पे हाथ रख कर कह देता हूँ, ना मैं वीर शैव हूँ ना मैं हिंदू हूँ, मैं सिर्फ लिंग आयत हूँ। क्योंकि सभी वचनों में लिंगा 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 ऐसा लिखा हुआ है, छाती पे इष्टलिंग बांधे सो इतिहास है, इसलिए लिंगा आयत। कोई भी इस धर्म को स्वीकार कर ले सकते। जैसे कि 12वीं शताब्दी में मादार चन्नಯ್ಯ, डोहर कक्कಯ್ಯ, अंबिगर चौड़ಯ್ಯ, मड़ीवाड़ माचಯ್ಯ, नूली चंदಯ್ಯ, वक्कलिया मुद्दण्ಣ, सोलापुर सिद्धरामेश्वर, कश्मीर का राजा महादेव भोपाल, उनका पत्नी महादेवी, अफगानिस्तान का सूफी संत मुस्लिम, उन्होंने मरोड़ शंकर हो गए यहाँ पर आकर। तो अल्लम प्रभु है, अक्का महादेवी है, बहुत सारे महिला, इन लोगों का इतिहास अगर हम सोचेंगे ना देश के लिए अब बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना ही कहूँगा, धूप दीप आरती नेम वल्ला पर स्त्री पर धन पर दैव बोले तो जो बाहर के मानव निर्मित मूर्ति मंदिर का पीछे पड़ने वालों को वो इंसान अंदर का साक्षी से नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें भगवान को बाहर ढूंढ रहा है, इंसान के अंदर नहीं ढूंढ रहा है। इंसान के अंदर अगर ढूंढे तो एक इंसान दूसरे को क्यों धोखा करेगा, क्यों उनके साथ झूठ बोलेगा, बताओ ये कौन कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा ये झूठे विचार का पीछे पड़ कर देश बर्बाद हो रहा है। इसलिए हर गांव में अनुभव मंटप की ज़रूरत है। अनुभव मंटप हफ्ते को एक बार सभी लोग जाकर वहाँ प्रार्थना करना और वचन चिंतन करना और अपना अपना चर्चा में इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इतना कहते हुए अभी जो भी इंसान एक कुतंत्र काम चल रहा है शरणों का एक इतिहास को, वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है देशवासियों को। अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग कर रहे तो उनको एक मैं विनती करता हूँ, तुम कितना भी स्वार्थ के वास्ते क्या भी गलती करेंगे शरणों के साथ, तुम कितना दिन 100 साल रहते क्या, कुछ साल में चले जाने वाले। अच्छा काम करके जाओ, आपको सृष्टि का मालिक अंदर से एक आशीर्वाद देगा। अगर तुम अंदर बुरा सोच के चलेगा तो अंदर तुम्हारे को बहुत बड़ा बड़ा बीमारी आएगा, बीपी आएगा, शुगर आएगा, हार्ट अटैक बीमारी आएगा, बहुत कुछ बीमारी आ सकता है, क्योंकि एक बुरा विचार रख लेकर चलने वालों को। इसलिए इससे दूर रहकर शरणों का विचार को सपोर्ट करो और उनका जैसा छाती पे इष्टलिंग बांधकर शरीर ही मंदिर है समझ के बोले, इस विचार को तुम आचरण में लाओ, दूसरों को प्रचार करो, आपको सब कल्याण होगा, भला होगा। मैं इतना बोलते हुए पूरा भारत में रहने वाले 145 करोड़ जनता, दुनिया के अंदर रहने वाले पूरे बसवा अभिमानियों को मैं विनती करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए, सबके कल्याण के लिए जरूरी है बोल के मैं इतना बोलते हुए और एक बार पूरे हमारा भारतवासियों को मैं यहाँ से बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं सर झुकाकर यहाँ से शरण करता हूँ।